मुंबई इंडिया। अगला दिन निधि जब अपने रूम से बाहर आए और हॉल में देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि रिदम सोफे पर बैठे बैठे सो चुकी थी। निधि खुद से बोली, क्या कर रहे हो आप मीर भाई? अपनी प्रिंसेस पर जान छिड़कते हो और यहाँ पर ऐसी हालत कर दी आपने इनकी। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर वो सीधे किचन में चली गई। उसे पता था कि रिदम को उठते ही भूख लगेगी। वही थोड़ी देर बाद रिदम की आंख खुल गई। उसने चारों तरफ देखा और फिर उसे कल रात की सारी चीजें याद आ गईं। रिदम खुद से ही बोली, तुम अभी तक नहीं आए। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर बिना कुछ बोले अपना फोन लेकर सीधे ऊपर बेडरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद रिदम जब वो फ्रेश होकर बाहर आई, तभी उसका फोन बजा। उसने जैसे अपना फोन चेक किया, शीतल का एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, कंग्रेचुलेशन, तुम्हारी छुट्टी के बाद तुम्हारा पहला इंटरव्यू ऑन एयर हो रहा है। रिदम धीरे से बोली, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी इंटरव्यू की खुशी नहीं हो रही मुझे। वजह तो तुम भी हो मीर, और वो चिराग आहूजा सबसे बड़ी वजह है। मुझे पता है जब तुम्हें ये पता चलेगा तुम बहुत गुस्सा करने वाले हो। रिदम ने शीतल को मैसेज किया और फिर वो तुरंत नीचे चली गई। नीचे जाते ही वो सीधे डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठी और निधि से बोली, मिरांश का कोई कॉल आया? निधि उसे खाना सर्व करते हुए बोली, नहीं, अभी तक तो नहीं आया। पता नहीं, अब तक तो भाई आ जाते हैं, ऐसा पहले बार हुआ है कि सुबह तक उनका कुछ आता पता नहीं है। रिदम हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, नाराज है वो? राइट, तो कहाँ से मैसेज करेगा और कुछ बताएगा? निधि कुछ बोलती कि तभी उसे गौतम का मैसेज आया। वो धीरे से बोली, ये क्या हो रहा है? रिदम कंफ्यूजन से बोली, व्हाट हैपन? निधि उससे कुछ बोल पाती कि तभी रिदम का फोन बजा। उसने जैसे कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से शीतल बोली, रिदम, मिरांश रघुवंशी ने अपनी इस साल की दूसरी एल्बम में सिर्फ मेरा का पहला गाना रिलीज किया है। उसके साथ ही साथ अनाउंसमेंट भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तुम हमारी टीम से जा रही हो लोकेशन में, तुम्हें मैसेज कर रही हूँ। जल्दी से निकलो और कैमरामैन उस लोकेशन पर पहुंच जाएगा। इतना बोलकर शीतल ने कॉल कट कर दिया। रिदम खुद से ही बोली, न्यू एल्बम? क्या चल रहा है ये सब? निधि उसे देखते हुए बोली, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गौतम का यही मैसेज आया था कि भाई ने अपनी एल्बम रिलीज की है और साथ के साथ अनाउंसमेंट भी हुई है। आई मीन कल तक तो एल्बम का कोई नाम और निशान नहीं था, आज अनाउंसमेंट के साथ साथ बाकायदा एक सिंगल भी रिलीज हुआ है। रिदम कुछ पल रुक कर बोली, मुझे जाना पड़ेगा, ओके? अगर तुम कॉलेज जाओगी तो एक बार मुझे मैसेज कर देना। बाय। बोलकर रिदम अपना फोन और बैग लेकर तुरंत वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद रिदम मेलोडी रिकॉर्ड्स के एक हॉल एरिया में थी, जहां पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंजमेंट हुआ था। कई न्यूज हाउस के लोग बैठे हुए थे, वहीं सामने कैमरा और माइक लगे हुए थे। रिदम फर्स्ट रो में बैठी हुई कुछ सोच रही थी कि तभी अचानक गेट खुला और मिरांश वहां पर आया। उसके पीछे पीछे गौतम भी था। मिरांश अपनी चेयर पर बैठा और सबको देखकर बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक सबको सुबह सुबह एक अच्छी खासी ब्रेकिंग न्यूज मिल गई है। तभी एक मीडिया हाउस वाला बोला, मिस्टर रघुवंशी, आपने रातों रात इतना बड़ा एल्बम रिलीज करने का डिसीजन ले लिया। उसके साथ साथ आपने अपना पहला सिंगल भी रिलीज किया है। क्या जान सकते हैं इसके पीछे कोई खास वजह? मिरांश कुछ पल रुककर बोला, खास वजह नहीं है बल्कि बहुत खास वजह है, और वो वजह ये है कि आई एम अनप्रेडिक्टेबल। वेरी सिंपल, मेरे फैंस जानते हैं कि मैं कितना अनप्रेडिक्टेबल हूँ और मैं वो करता हूँ जो कोई कभी नहीं सोच रहा होता। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ है, काफ़ी दिनों से शांति है। थोड़ा सा धमाका करने का मन हुआ तो मैं आ गया। तभी रिदम बोली, मिस्टर रघुवंशी, हमने सुना है कि मिस्टर चिराग आहूजा नेक्स्ट वीक अपनी सबसे बड़ी एल्बम रिलीज कर रहे हैं, क्लासिक म्यूजिक के साथ मिलकर। इन सारी चीज़ों का असर कहीं आपकी एल्बम पर हुआ तो? कहीं आपकी एल्बम का असर उनके एल्बम पर हुआ तो फिर कोई कंट्रोवर्सी फिर से तो नहीं होगी? मिरांश रिदम की आंखों में देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं होगी, और अगर हुई भी हो तो कंट्रोवर्सी इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता और किसी की एल्बम आने से भी कोई नहीं रोक सकता। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, डाइवर्सिटी भी बहुत है, थैंक यू। रिदम फिर से बोली, मैं सिर्फ मेरा, इस नाम के पीछे का आइडिया क्या है? मिरांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, सिंपल सा आइडिया। इंसान सबका होने की कोशिश करता है पर एट द एंड वो किसी का नहीं रह पाता। तो एक ही बात है, खुद के रह जाओ। और हमारी ये एल्बम सिंगल और ब्रोकन हार्ट लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि वो सिर्फ उनके हैं। तो मैं सिर्फ मेरा। तभी दूसरे मीडिया पर्सन ने पूछा, टोटल कितने गाने होने वाले हैं इसमें?
क्योंकि ये एल्बम में सिर्फ मेरा अगर ब्रोकन और सिंगल के लिए है तो फिर दिल टूटे गाने तो बहुत होंगे। मिरांश मुस्कुराते हुए बोला, बेशक। मिरांश रघुवंशी की कलम से दिल टूटे गाने ऐसे निकलेंगे कि दिल रोएगा और कभी कभी जुड़ेगा भी, फिर टूटेगा, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा होगा। पहले सिंगल रिलीज हुआ है अकेलेपन के नाम पर, आगे देखते जाए। मिरांश हर सवाल का जवाब दे रहा था, वही रिदम बस उसकी तरफ देख रही थी। वो आज पहली बार सिंगर मिरांश रघुवंशी को देख रही थी, जो कि उसका हस्बैंड तो कहीं से भी नहीं लग रहा था। वो खुद मिरांश की इतनी बड़ी फैन थी, लेकिन पहली बार उसे मिरांश का इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा था, पर आज वो कुछ भी नहीं हो पा रही थी। रिदम मिरांश को देखते हुए मन में बोली, कैसी किस्मत है जो मेरा ड्रीम था कभी तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी। आज ये सारी चीज होते हुए भी खुश नहीं हो पा रही, क्योंकि तुम नाराज हो मुझसे। सोचते हुए उसके सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद में पूरा इंटरव्यू सेशन खत्म हुआ और मिरांश खड़ा होकर बोला, बाय द वे, आप लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप लोगों के लिए खाने पीने का अरेंजमेंट किया गया है, सो एंजॉय करिए और फिर आराम से जाए, बाय। बोलकर वहां से चला गया। उसके जाते ही सभी मीडिया पसंद फूड काउंटर की तरफ से लेकर जहां पर सारी चीजों का अरेंजमेंट किया गया था, वही रिदम अभी भी अपनी चेयर पर बैठी हुई कुछ सोच रही थी। तभी गौतम उसके पास आकर बोला, भाभी। ये सुनते ही रिदम एकदम से खड़ी हुई और धीरे से बोली, मीर ने बुलाया क्या? गौतम धीरे से बोला, नहीं, वो मैं बस ये बोल रहा था कि निधि ने मुझे बताया कि आप सही से खाना खाकर नहीं निकली। कुछ खा लीजिए प्लीज। रिदम धीरे से बोली, कोई जरूरत नहीं है। मैं। गौतम बीच में बोला, भाभी प्लीज खा लीजिए, ये फूड अरेंजमेंट आपके लिए ही किया गया है। ये सुनते रिदम हैरानी से गौतम को देखने लगी। वो कुछ बोल पाते कि गौतम फिर से बोला, मीर भाई को पता चला तो वो मुझे डांटेंगे, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा। उन्हें पता था कि आप सही से खाना खाकर निकली और इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ अरेंज करवाई है ताकि आप खा सको। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, अगर उसे मेरे खाने पीने का इतना ही ध्यान है तो एक बार आकर मुझसे मिल लेता, वो जो बोलता मैं करती। गौतम धीरे से बोला, जो बोलेंगे वो करेगी आप। रिदम बिना एक पल गवाए बोली, हाँ एक बार उससे बात करो ना प्लीज गौतम, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, मुझे नहीं रहा जा रहा। प्लीज उसे बोलो कि मैं उससे बात करना चाहती हूँ, प्लीज। गौतम गहरी सांस लेकर बोला, ओके मैं ट्राई करता हूँ, प्लीज आप कुछ खा लो पहले। बोलकर वो चला गया। उसके जाते ही रिदम तुरंत फूड काउंटर की तरफ बढ़ गई। वही क्लासिक म्यूजिक के ऑफिस में चिराग धीरे से बोला, ये मिरांश रघुवंशी कभी अपनी हरकत से बात नहीं आएगा। सुरेश उसे देखकर बोला, कुछ करना पड़ेगा सत्यम, तुम्हारा इंटरव्यू करवाया गया ताकि ये चीज़ हाईलाइट हो सके और अब मिरांश रघुवंशी की इस न्यूज़ के चक्कर में सब कुछ दब जाएगा। मैं उससे चैलेंज हार जाऊंगा। और चिराग बीच में बोला, मिस्टर भाटिया, आपको आपके चैलेंज की पड़ी है, यहाँ पर मुझे मेरे गानों की पड़ी है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, प्रमोशन स्टार्ट करिए, जो करना है करिए, लेकिन मैं मेरे एल्बम को फ्लॉप नहीं होने दे सकता। सुरेश कुछ सोचते हुए बोला, प्रमोशन? क्लासिक म्यूजिक को प्रमोशन में कोई बीट नहीं कर सकता। देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। इस मेलोडी के आए हुए टाइम कितना हुआ है, क्लासिक सालों से इस फील्ड में है। सुरेश की बात का चिराग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ सोचते हुए तुरंत वहां से निकल गया। वही मेलोडी रिकॉर्ड्स में गौतम मिरांश को देख रहा था, जो कि पेपर वेट घूमते हुए अपना सारा सोशल मीडिया चेक कर रहा था। गौतम बेचैनी से बोला, मीर भाई, मैं कब से आपको बोल रहा हूँ, आप मेरी बात इग्नोर क्यों कर रहे हो? मिरांश एकदम से उसे देखकर बोला, गौतम, अगर मैं तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे रहा हूं तो इसका साफ मतलब है कि मुझे जवाब नहीं देना है। ओके, इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। यू आर स्मार्ट गाय तो बिहेव लाइक वन। गौतम उसके सामने बैठकर बोला, भाई, भाभी को आपसे बात करनी है। शी इज़ वेरी डेस्परेट। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कभी भी रो देंगी। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, मेरी वाइफ है ना गौतम, वो हंसे रोए कुछ भी करें, मैं हैंडल कर लूंगा। मुझे पता है कि उसे किस लिमिटेशन तक तड़पाना है, तो बीच में मत आओ। गौतम कुछ पल रुककर बोला, जैसे आपकी मर्जी। बोलकर वो बाहर चला गया। तभी मिरांश का फोन बजा। उसने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से साहित्य बोला, कंग्रेचुलेशंस। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, बिग ब्रदर, आई डोंट टर्न ईड योर कंग्रेचुलेशंस, यू नो दैट राइट। साहित्य मुस्कुराते हुए बोला, आई नो, पर फिर भी कंग्रेचुलेशन किसी को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुम्हारी हर एल्बम पर तुम्हें कंग्रेचुलेशन करने की आदत है मेरी।
खैर, मेरी कल रिदम से भी बात हुई थी। मिरांश धीरे से बोला, ग्रेट। साहित्य झट से बोला, कुछ गलत मत सोचना। नॉर्मल बात हुई थी और मुझे कुछ कन्फेस करना है। मिरांश अपनी चेयर पर लीन होकर बोला, लिसनिंग बिग ब्रदर। साहित्य गहरी सांस लेकर बोला, शादी के बाद जब तुम दोनों यहाँ पर थे, उस टाइम पर मेरे दिमाग में एक चीज थी। मैं अपनी और अनामिका की शादी को लेकर तुम दोनों को ब्लेम कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। एक्चुअली तुम्हारी और रिदम के बीच की जो चीज चल रही थी, वो देखकर मुझे ये फील हो रहा था कि अगर मैं खुश नहीं होता तो खुश तुम दोनों भी नहीं होंगे। बट कल रिदम से बात हुई और उसने बोला कि वो खुश है। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, सो व्हाट डू यू वांट टू बी ब्रदर कि वो रोती रहे। बाय द वे, मुझे नहीं पता था कि मेरे बिग ब्रदर को दूसरे की लाइफ बर्बाद होती देख मजा आता है। साहित्य झट से बोला, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी की लाइफ बर्बाद होते देखा मजा आता है। मुझे क्या फर्क पड़ेगा किसी की लाइफ बर्बाद हो रही है हो। इट जस्ट कि मैं अनामिका के साथ खुश नहीं था। तुम। उद्धरण चिन्ह। मिरांश बीच में बोला, बिग ब्रदर यू आर नर्वस। कन्फेशन करते टाइम नर्वसनेस होती है, पर अगर इस लेवल की हो, मतलब कि आप पूरी तरीके से कुछ बताना नहीं चाहते। तुम अपनी वाइफ अनामिका पर फोकस करो, शी इज अ गुड गर्ल। सबसे बड़ी बात, मिस्टर अभिराज रघुवंशी की कैटेगरी में बिल्कुल फिट आने वाली है। वो बिल्कुल तुम्हारी माँ मिसेस मीनल रघुवंशी जैसी। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। मिरांश ने जैसे ही अपना फोन रखा, तभी उसके केबिन का गेट खुला और उसकी नज़र एकदम से सामने चली गई। गेट पर रिदम खड़ी थी और उसे देखते ही मिरांश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। रिदम मिरांश के केबिन के गेट पर खड़ी थी और वो मिरांश को देख रही थी, जो कि अपनी चेयर पर बैठा हुआ खुद उसे देख रहा था। उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। तभी रिदम धीरे से बोली, नाराज हो? मिरांश सार्कास्टिकली बोला, एक सेलिब्रिटी रिपोर्टर के तौर पर आई थी ना आप यहाँ पर, तो फिर मेरे केबिन में कैसे चली आई? बाहर जा सकती है। रिदम धीरे से बोली, इतना रूड बिहेव करने की क्या जरूरत है? इतनी भी बड़ी गलती नहीं कि मैंने जो तुम मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हो, 2 दिन से इग्नोर कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, मुझे देखकर भी इग्नोर कर दे रहे हो। ऐसा भी क्या किया मैंने? बोलकर उसने गेट बंद किया और फिर मिरांश की तरफ बढ़ गई। मिरांश अचानक से बोला, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। ये सुनते ही रिदम के कदम एक जगह पर रुक गए और वो अपनी आंसू भरी आंखों से मिरांश को देखने लगी। मिरांश बिना उसकी तरफ देख बोला, यहाँ पर तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो जहाँ से आए है वहीं चली जाओ वापस। ओके। रिदम लाचारी से बोली, स्टॉप डूइंग दिस, मुझे हर्ट हो रहा है। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मिरांश की नज़र जैसे ही रिदम की आंखों पर गई, उसकी नज़र बेहद सर्द हो गई। रिदम रोते हुए बोली, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना था। मैंने बस जानने की कोशिश की और पूरी तरीके से तो कुछ पता भी नहीं चला मुझे। तुम्हें मुझ पे गुस्सा आया, पर मैंने तुम्हें सॉरी भी बोला ना। तुम मुझसे नाराज थे, तुम मुझसे लड़ लेते, लेकिन मुझे इग्नोर करके क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। तुम मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार करती रही। मैं यहाँ पर आए, तुम मुझे जानती ही नहीं हो। ऐसे नहीं होता और मैं नहीं रुकूंगी। बोलकर वो सीधे मिरांश के चेयर के पास पहुंच गई। मिरांश कुछ बोलता कि तभी रिदम फिर से बोली, कुछ भी बोलोगी तुम, मेरी बात सुनो। ये सुनते ही मिरांश ने एक गहरी सांस ली और फिर वो बेहद शांति से रिदम को देखने लगा। रिदम रोते हुए बोली, तुम्हें पता है तो करो ना परेशान, पर इग्नोर क्यों करना है? मतलब तुम। वह अभी बोली रही थी कि तभी मिरांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए सीधे अपने लेग पर बैठा लिया। रिदम अपनी आंसू भरी आंखों से मिरांश को गौर से देखने लगी। मिरांश धीरे से बोला, प्रिंसेस, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल नहीं पसंद। अगर मैं गुस्से में भी रहूं और तुम मेरे सामने रोने वाली हो ना, तो मेरा गुस्सा मुझे ये बोलता है कि तुम्हें रुलाना नहीं है और तुम मेरी आंखों के सामने बेधड़क रोटी चली जा रही हो। रिदम रोते हुए बोली, तो तुम्हारे गुस्से में इस बार नहीं कहा कि तुम्हारे प्रिंसेस रो रही है। कल रात से परेशान हो रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं दिखा। मिरांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दिखा ना प्रिंसेस, मैं खुद अपनी आंखों से देखा। ये सुनते ही रिदम कन्फ्यूजन में फिर से देखने लगी। तभी मिरांश फिर से बोला, मतलब फुल हो गया और तुम्हारी आंखें देखकर कोई बता सकता है कि तुम पूरी रात रोई हो? रिदम धीरे से बोली, तो क्यों इग्नोर कर रहे हो मुझे? आई एम सॉरी। तुम जो बोलोगी वो करूंगी, तुम्हारी कोई बात नहीं टालूंगी, प्लीज। मैं। मिरांश बीच में बोला, रिलैक्स प्रिंसेस, मैं कुछ नहीं बोल रहा तुम्हें। ओके।
बोलकर उसने रिदम को अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगा। रिदम सुबकते हुए बोली, तुम कुछ नहीं बोल रही, यही तो प्रॉब्लम है, प्लीज चुप मत रहो, डोंट गिव मी साइलेंट ट्रीटमेंट। मुझे तुम्हारा साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मिराज सामने देखते हुए बोला, तो मेरी बात मानो ना प्रिंसेस, तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हें साइलेंट ट्रीटमेंट कभी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें वैसे ही परेशान करूंगा जिससे तुम परेशान होती हो, क्योंकि तुम्हें परेशान करना मेरी आदत है। वो तुम डिसाइड करोगी कि मैं तुम्हें चुप रहकर परेशान करूं या बोलकर। रिदम झट से बोली, ओके, तुम बोलकर परेशान करो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी चुप्पी। ये सुनते ही मिराज के फेस पर एक एविल स्माइल आ गई थी। वो जो चाहता था वो हो गया था। आफ्टर ऑल मिराज यही चाहता था कि उसकी प्रिंसेस उसके कंट्रोल में रहे, उसकी होकर रहे, बाकी चीजों में न उलझे, और वही हो रहा था। ऑब्सेशन यानी जुनूनियत कई परतें होती है, इसकी कभी मोहब्बत होती है तो कभी शिद्दत होती है। उसी में से एक परत है मैनिपुलेशन की, इसी का हिस्सा है, और इसी जुनूनियत की एक चिंगारी है जो यहाँ भड़क रही थी। मिराज थोड़ी देर बाद बोला, प्रिंसेस, अगर तुम्हारा रोने का सेशन पूरा हो चुका हो तो मुझ पर ध्यान दो। ये सुनते ही रिदम ने हल्का सर पीछे करके मिराज की तरफ देखा और फिर उससे बोली, तुम मेरे रोने का सेशन खत्म होने का वेट कर रहे हो? इसका मतलब अब तुम इरिटेट हो रहे हो? मिराज उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, मैंने कब बोला कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ? आई एम जस्ट सेइंग कि अगर तुम्हारा फैशन खत्म हो चुका हो तो मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। रिदम गहरी सांस लेकर बोली, सब खत्म हो गया, बोलो। मिराज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, खाना खाया तुमने बाहर? रिदम कुछ पल रुककर बोली, वो सब कुछ तुमने मेरे लिए अरेंज करवाया था ना? निधि ने बताया था तुम्हें कि मैं खा कर निकली। मिराज टिश्यू पेपर उठाते हुए बोला, गौतम का मुंह बंद नहीं रह सकता। रिदम झट से बोली, तुम उसे कुछ मत बोलना, उसने मुझे इसलिए बताया था ताकि मैं खा लूं, क्योंकि मैं ऐसे ही जाने वाली थी। ओके। मिराज बिना कुछ बोले उसके चेहरे को साफ करने लगा। तभी रिदम उससे बोली, खा लिया मैंने, पर ज्यादा नहीं खाया, मतलब थोड़ा सा, मेरा मन नहीं था। मिरांशु टिश्यू पेपर साइड में रखते हुए बोला, ओके, तुम्हारी आंखें लाल हो रही हैं। अब यहाँ से तुम सीधे घर जाओगी और जाकर आराम करोगी, तब तक मैं घर पर आऊंगा। मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी आंखें, सब कुछ ठीक चाहिए। रिदम झट से बोली, तुम नाराज नहीं होना। बोलते हुए वो बेचैन नजरों से मिरांश को देख रही थी। तभी मिरांश उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, नहीं हूँ खुश। बोलकर उसने एक बार रिदम की नोज पर किस किया और फिर उसे उठने का इशारा किया। रिदम जल्दी से उसके लैप पर से उठ गई और फिर वो तुरंत वहां से चली गई। उसके जाते ही मिरांश धीरे से बोला, सी प्रिंसेस, तुम मेरी बात मानोगी और हमेशा खुश रहोगी। यही तो बात है कि सब मेरी ही बात है, और जहां मेरी बात होगी वहां मेरी बात माननी भी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। नहीं मानोगी, बेवजह रोती रहोगी, और मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। पर क्या करें, जब तक रोगी नहीं तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा। टॉर इट्स गुड फॉर यू। बोलते हुए वो तिरछा मुस्कुरा दिया। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर में सिसोदिया मेंशन। मिराज की न्यूज़ देखने के बाद शिवम ने टीवी ऑफ किया और फिर खुद से बोला, रघुवंशी खानदान का सारा काम छोड़कर इसे सिर्फ और सिर्फ अपने सिंगिंग करियर की पड़ी हुई है। कहाँ फंस गई मेरी बहन। तभी उसके पीछे से आवाज आई, वो फंसी नहीं है शिवम, सिंगिंग इज नॉट बैड, केयर योर ऑप्शन। अगर ऐसी बात है तो फिर रिदम भी तो एक सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट है। ये सुनते ही शिवम ने मुड़कर धानी को देखा, जो कि गेट पर खड़ी थी। शिवम कुछ पल रुककर बोला, तुम मेरी बहन को बीच में क्यों लेकर आ रही हो? धानी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, शिवम, तुम्हारी बहन सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है। हालांकि रिश्ते में मेरी मदर है, लेकिन वो मेरी भी बहन है, बहुत स्पेशल है मेरे लिए। शिवम बीच में बोला, अगर इतनी स्पेशल है तो फिर तुम अपने भाई के साथ उसका नाम क्यों लेकर आ रही हो? कहना क्या चाहती हो तुम? धानी धीरे से बोली, शिवम, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो रहे हो? वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? यही तो बोला ना कि सिंगिंग गलत ऑप्शन नहीं है करियर के लिए। जिसे जो करना है वो कर सकते हैं ना। अगर आज़ादी रिदम को है तो वो आज़ादी मिरांश को मिल गई तो क्या हो गया? शिवम आई रोल करते हुए बोला, डिफरेंस है धानी, बहुत सिंपल और सीधा साधा सा डिफरेंस है। मिरांश रिदम के लायक नहीं है मेरी नज़र में, वो कभी भी मेरी बहन के लायक नहीं बन सकता। धानी धीरे से बोली, बेवजह किसी के लिए इतनी ग्रेजेस क्यों रखती है?
दिक्कत क्या है? उसने कुछ भी तो नहीं किया। शिवम, जिसकी वजह से तुम्हें उससे इतनी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आता कि तुम्हारे जैसे इंसान जो सबके साथ इतना अच्छा बिहेव करता है, इतना अच्छा है, उसे अपनी बहन के हस्बैंड से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? शिवम एकदम से गुस्से में बोला, वो मेरी बहन का हस्बैंड बाद में, लेकिन तुम्हारा भाई पहले है। गॉट इट। ये सुनते ही धानी की आंखों में आंसू आ गए। अचानक से शिवम को रियलाइज हुआ कि वो क्या बोल गया। शिवम धीरे से बोला, आई एम सॉरी धानी। मेरा वो मतलब, आई एम रियली सॉरी। प्लीज। बोलते हुए उसने धानी को अपने पास खींच लिया। धानी शिवम को देखते हुए बोली, तुम ऐसे नहीं हो शिवम। 3 साल हो चुके हमारी शादी को, तुमने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। और आज तुम ये बोल रहे हो कि वो तुम्हारी बहन का पति बाद में है, मेरा भाई पहले, क्या मतलब है? शिवम कुछ पल रुककर बोला, आई सेड, आई एम सॉरी धानी, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोल सकता, ना तुम्हें लेकर के कुछ गलत सोच सकता हूँ। प्लीज, आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। एडजस्ट की। धानी बीच में बोली, रहने दो, कुछ नहीं कर सकते। आई नो तुम्हारा मतलब नहीं था, पर तुमने जो बोला वो हद तो कर गया। शिवम गहरी सांस लेकर बोला, आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोल रहा। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि उसका करियर ऑप्शन गलत नहीं है। मैं किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझता। बात बस ये है कि वो एक आवारा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझता। बस इसके अलावा तुमसे कुछ नहीं जोड़ा है। और आई मीन इट। बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही धानी बेड पर बैठ गई और फिर खुद से ही बोली, आवारा नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल है। मैं जानती हूँ उसे। बोलते हुए धानी ने एक गहरी सांस ली और उसने सिर हिला दिया। वही मुंबई में रात का वक्त। रिदम इस वक्त बालकनी में बैठी हुई थी। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। वो जल्दी से वॉक इन क्लोजेट में गई और उसने अपनी वही डायरी निकली जो कि उसने मिरांश के नाम पर बना रखे थे। रिदम उस डायरी को देखते हुए बोली, चांस तो हर कोई डिजर्व करते हैं ना। दूसरा चांस तो तुम्हें भी तो एग्जाम से दिया जा सकता है ना। तुम्हारा रूठना मुझे परेशान करने लगा, तुम्हारा गुस्सा मुझे तकलीफ देता है, तुम्हारी नज़रों का बेगानापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब ऐसा हो रहा है तो तुमसे दूरी क्यों बनाऊं मैं? बोलते हुए उसने उसे डायरी को खोलकर देखा और खोलते ही उसकी आंखों के सामने मिरांश की एक तस्वीर थी। रिदम हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। जब तुम्हें देखा था, तुम्हारी आवाज़ सुनी थी, तब नहीं जानती थी कि तुम वो हो जिसे शायद बचपन में मैं देखना भी नहीं चाहती थी। बचपन में जो कुछ भी हुआ, तुमने जो किया, वो बचपन की बात है, पर अब तो सब बदल गया। तुम बदल गए हो, मैं खुद बदल गई हूँ। तभी बाहर से आवाज आई, प्रिंसेस। ये सुनते ही रिदम ने जल्दी से वो डायरी बंद की और उसे वहीं अंदर रखा। तभी मिरांश अंदर आते हुए बोला, खुद से बड़बड़ाने की आदत लग चुकी है क्या तुम्हें प्रिंसेस? और क्या छुपा रही हो तुम? रिदम झट से बोली, नहीं, कुछ नहीं छुपा रही मैं तो वो। मिरांश बीच में बोला, प्रिंसेस, जो भी छुपा रही हो, जल्दी से सामने लाओ। बोलते हुए वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। वही रिदम मन में बोली, शिट, अगर मेरी डायरी के हाथ लग गई तो क्या मिरांश के हाथ लग जाएगी वो डायरी? जानने के लिए पढ़ते रहिए।